हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या है। बच्चों, राउल्ट्स ने दो नियम दिए थे। एक तो वाष्पशील विलय युक्त जो विलयन है उसके लिए राउल्ट का नियम दिया, एक दिया था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। हम दोनों इस वीडियो के अंदर दोनों रूल्स हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट दोनों में से ज्यादा कौन सा है, सबसे पहला नियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो आप हेडिंग डालोगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन विथ वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम आप हेडिंग डालो। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार क्या है। हाँ, हेडिंग डाल ली। अब देखो क्या बताया राउल्ट भाई साहब ने। राउल्ट भाई साहब ने बताया कि सर निश्चित ताप पर कोई वाष्पशील विलय युक्त विलयन लेते हैं तो उसमें जो घटक ज्यादा होगा, अर्थात जैसे मैं दो घटक लेता हूं ए और बी, तो मान लेते हैं कि ए घटक है वो ज्यादा है, तो जो घटक ज्यादा होगा ना उसका जो आंशिक दाब है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के भिन्न के समानुपाती होगा। मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा। आपको इतना याद रखना है, टेम्परेचर क्या लेना है, फिक्स लेना है। और विलयन के अंदर जो घटक ज्यादा होगा उसका आंशिक दाब ज्यादा होगा, तो जिसका आंशिक दाब ज्यादा है उसका जो घटक है ना, उसका जो मतलब आंशिक दाब ज्यादा है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो आप एक डेफिनेशन लिख दोगे यहाँ पे कि निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, किसकी बात करोगे, आंशिक दाब की, आंशिक दाब, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लिख दोगे क्या बात बताई, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। ये क्या करोगे आप यहाँ पे छाप दोगे, ये कथन आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहला तो किसके लिए दिया है राउल्ट्स भाई साहब ने, विलयशील युक्त जो अपने सोल्यूट है, विलय है, उसके लिए दिया, राइट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि माना विलयन में ए व बी दो घटक ले लेते हैं। कौन से, ए व बी, है ना। दो घटक कौन कौन से, ए व बी घटक के लिए, ए व बी घटक के लिए मतलब दो घटक लेंगे। एक मिनट रुकना ना, गेट क्या है कि हवा बहुत तेज चल रही है, मैं बंद कर देता हूँ। क्या है कि अपने राजस्थान में आजकल बहुत तेज आंधी चलती है, आंधियां चलती है ना, इस वजह से गेट खुल गया। हाँ, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे दो घटक ले लेंगे ए और बी किसी विलयन के अंदर। तो सबसे पहले आप एक इक्वेशन लिखोगे, माना विलयन में ए व बी वाष्पशील अवयव है। दो घटक है, दो कंपोनेंट है, दोनों क्या है, वाष्पशील है। तो दो घटक माना विलयन में ए व बी वाष्पशील अवयव है जिनकी मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन क्या है, क्रमशः ए की तो हो जाएगी अक्ष ए और बी की क्या हो जाएगी, अक्ष बी। ये क्या है, मोल भिन्न, क्रमशः मोल भिन्न अक्ष ए एंड अक्ष बी है। और इनका आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन अक्ष ए एंड अक्ष बी। पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब क्या हो जाएगा, ए का तो क्या हो जाएगा पी ए प्रेशर एंड बी का क्या हो जाएगा पी बी। आंशिक दाब पी ए एंड पी बी है। तो हम यहाँ पे राउल्ट के नियम से क्या बोल देंगे बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, जो ज्यादा है मतलब जो घटक ज्यादा है तो उसकी मोल भिन्न उसके ही क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। आप लोगों ने देखा भी होगा जिसके जितने ज्यादा मतलब मोल होते हैं, मोल भिन्न होती है, वो उसके क्या हो जाता है, उसका आंशिक दाब क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। यही बात किसने बोली है, राउल्ट्स भाई साहब ने बोली है। तो अब स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स नियम से, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई राउल्ट्स लॉ, राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम से क्या बताया इसने, उस घटक की मोल भिन्न उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ये चीज बोला ना। तो मैंने क्या बताया, जैसे आंशिक दाब क्या हो जाता है, पी ए लिया हमने और उसकी मोल भिन्न क्या है, अक्ष ए। एक तो ये आ जाएगा हमारे पास में, पी ए समानुपाती किसके हो जाएगा, अक्ष ए के हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे समानुपाती हटा देता हूं तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नोड ए, क्या आ जाएगा, पी नोड ए समानुपाती नियतांक, और ये रहेगा अक्ष। पी नोड ए क्या है, ये बच्चों क्या है, हमारे शुद्ध जो प्योर है ना, ए का शुद्ध अवस्था के अंदर क्या है, वाष्प दाब, उसको बोलेंगे। मतलब प्योर अवस्था मतलब शुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट, ये बात बोल सकते हो। पी नोड ए क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन
प्योर फॉर्म, ये चीज बोल देंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ए के लिए आ गई। अब सेम यही काम किसके लिए करेंगे, बी घटक के लिए करेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये निकल के आ जाती है, ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड के लिए दे देंगे। तो ये तो सेम हो जाएगी, पी बी समानुपाती किसकी हो जाएगी, अक्स बी के। ऐसे ही पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी नोड ए आया ना, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नोड बी, और समानुपाती की जगह आ गया। अब पी नोड बी क्या है, पहले तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये भी शुद्ध अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा, घटक बी का वाष्प दाब हो जाएगा। जैसे ए का शुद्ध अवस्था में था ना, ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, ये चीज हो जाएगी दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए कि पी नोड ए क्या है, सब चीजें लिखी हुई है वैसे ऊपर तो ना, पी नोड ए, और पी नोड बी क्या है, ये दोनों ही क्या हो जाएगी, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब किसका, पी नोड ए तो ए का, और पी नोड बी किसका, बी का। तो आप लिखोगे पी नोड ए के इक्वल में क्या लिखोगे, पी नोड ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ इन ऑफ ए सॉरी है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, ऐसे बी का लिखोगे, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, ये चीज आप लोग लिख दोगे, ठीक है। हाँ, अब देखो अब क्या करेंगे, अब बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैंने बताया कि सबका क्या हो जाएगा, जो ज्यादा है उसका दाब उसके समानुपाती हो जाएगा। अब विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे, विलयन मतलब इन दोनों को मिला देंगे, ए और बी को मिला देंगे, मतलब टोटल दाब के बराबर हो जाएगा, यही तो बात हो जाएगा ना। तो विलयन का वाष्प दाब इन दोनों को मिला के मतलब घटक ए और बी को मिलाकर ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये चीज हमारे पास में दोनों कंपोनेंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो मैं यहां बोलूंगा विलयन का वाष्प दाब। अब कैसे निकलेगा विलयन, कैसे, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब बच्चों ये हो जाएगा P मतलब टोटल, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो PT मतलब विलयन का टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PT, तो यहाँ पे दो घटक है, एक तो PA और दूसरा क्या है PB, इसके इक्वल हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रूल यही है सबसे, मतलब मेन बात यही है। थर्ड इक्वेशन आ गई वैसे है ना, क्यों फर्स्ट सेकंड हमने ऊपर दे रखे। अब हमने देखा है जो मोल भिन्न होता है उसका योग कितना होता है, सभी जो मोल भिन्न होती है उनका सम कितना होता है, एक होता है। जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, कोई घटना होती है नहीं होती है, उन सब का योग कितना हो जाता है, एक हो जाता है ना। कोई इवेंट होता है नहीं होता, मतलब सबका सम कितना होता है, एक होता है। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोल भिन्न है उसका योग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे दो घटक है तो इन दोनों घटकों का योग कितना हो जाएगा, मोल भिन्न का, अक्स ए प्लस अक्स बी इक्वल टू 1। अब आपके पास में इंपॉर्टेंट बात है, चाहो तो आप अक्स ए को इधर रख लो, बी को उधर भेज दो, कोई भी एक काम कर सकते हो, या फिर बी को इधर रख लो अक्स बी को, और ए को इधर भेज दो, मतलब दूसरे वाला जाके उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है। सपोज दैट मैं अक्स ए को अपनी जगह रखता हूँ, 1 को अपनी जगह, प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। ये काम आप कर लोगे। आप ए को इधर रख सकते हो, बी को उधर शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं आने वाला, एक ही मतलब है। अब इंपॉर्टेंट बात ये, एक्स ए की जगह रख लोगे अगर ए वाले को चेंज कर रहे हो तो, जहां पे ए आएगा, मतलब इसको अभी पूरा लिखेंगे, हमने लिखा नहीं है ना। या फिर बी वाले को चेंज करोगे तो बी की जगह रख लोगे, बस आपको इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल के क्या आ जाएगी, पीटी तो ऐसे का ऐसा, मतलब टोटल पी ए का मान क्या है, ये रहा सर, पी नोड ए और ये अक्स ए, प्लस पी बी का मान क्या है, ये रहा, पी नोट बी और अक्स बी। अब आपको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई दूसरा वीडियो में आप देखो या कहीं पे देखो कि सर वहां पे अक्स बी की वैल्यू रखी थी, अगर कोई अक्स बी की वैल्यू निकाल रहा है तो अक्स बी की जगह रख देंगे, अगर मैंने ए की निकाली है तो ए की जगह रख दूंगा, दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, आपको याद रखनी है ये चीज। तो देखो ये तो अगर मैं ए की जगह रख रहा हूँ अक्स ए की जगह, तो 1 माइनस अक्स बी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब पी नोड ए तो ऐसे का ऐसा, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा पूरा खोल के। अक्स ए की वैल्यू क्या है, ये रही, ये रख दोगे इसकी जगह 1 माइनस अक्स बी, प्लस बाकी सेम रहेगा। अगर आपने एक्स बी की वैल्यू रखी है तो ये वाला सेम रह जाएगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे इसमें ये चेंज हुआ है, बी वाले में इधर वाला चेंज हो जाएगा और कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, राइट। ये चीज आप लोगों की समझ में आ जाएगी। अब आपको एक चीज देखनी है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ,
मेरे बताने से पहले आप बताओगे कमेंट करके, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बताओ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ आपको 10 सेकंड का टाइम है, बताओ। अच्छा सर कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, है ना, उसके बाद कॉमन ले लो, सेम बात है ना। तो ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों के मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी नोड ए 1 से हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा पूरे के अंदर, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, आप लोगों को आना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बीच में क्या आ जाएगा, ये तो पी नोड ए ऐसे कैसा, और साथ में अक्स बी जुड़ जाएगा, ये साइन माइनस का ये वाला आ गया, राइट। ये वाला सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये क्या हो गया, अक्स भी। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास रीअरेंज कर लेते हैं, इससे हमें आसानी रहेगी। सपोज दैट जैसे कैसे होता है, हमने जैसे एक तो -2 रखा, एक +3 रखा, तो हम इसको ऐसे ज्यादा लिखना ज्यादा पसंद करेंगे, 3 - 2, दोनों का सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, सेम का नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, हमें फायदा क्या होगा सर ऐसे लिखने से? फायदा ये होगा बच्चों, देखो अक्स भी इसमें भी है और अक्स भी इसमें भी है, दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, तो हमें बीच में माइनस नहीं लेना पड़ेगा, बाकी सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, इसको रीअरेंज करके ऐसे ऐसे देखो, पी नोड ए अपनी जगह, ये प्लस वाला पहले लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करने वाला था, पर फिर लगा मुझे कि आपका कमेंट जरूर आएगा कि सर ये ऐसे कैसे हुआ। अब देखो, अब अक्स भी इसमें भी है और अक्स भी इसमें भी है, दोनों में कॉमन आ गया अक्स भी, तो इसको ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, इक्वल, ये पी नोड ए अपनी जगह है, प्लस ऐसा कैसा, ये अक्स भी आ गया बाहर, कॉमन अक्स भी आ गया बाहर, बच गया क्या, पी नोट बी माइनस, अब ये आ गया अक्स भी बाहर, बच गया क्या, माइनस पी नोट ए, ये हमारे पास में आ गया इसका सॉल्यूशन। अब जिसने भी यहाँ पे अगर देखो अक्स ए की जगह अक्स बी लिया है, तो यहाँ ब्रैकेट में बस यहाँ पे बाहर अक्स बी की जगह क्या आ जाएगा, अक्स ए आ जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या सॉल्यूशन निकल के आ गया, हम क्या बोल सकते हैं ऊपर कि सर यहाँ पे जो निश्चित ताप था हमारे पास में, तो हम एक इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं ना कि निश्चित ताप पर पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, शुद्ध अवस्था के अंदर दाब है, ये बात हमने पहले बोल दी थी, है ना। अब इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे बच्चों क्या आ जाता है, अगर पावर में आ जाता सॉल्यूशन, मतलब घात में आ जाता, तब तो इक्वेशन कौन सी हो जाती हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। लेकिन अब कौन सी है हमारे पास में, घात में क्या है, एक घात है, तो एक घात होने का मतलब क्या होता है, रेखीय फलन होता है, उसका लीनियर सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि सर निश्चित ताप पर पी नोड ए पी नोड बी लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, जो अक्स और अक्स बी का जो वाष्प दाब है पी के लिए, टोटल सॉल्यूशन के लिए, कहाँ पे, ये रहा, ये हमारे पास में किस में आ जाता है, पी टोटल, देखो ये चल रहा है ना पी टोटल, ये किस में आ गया, रेखीय फलन में आ गया। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है, आपको वाष्प दाब देगा, शुद्ध अवस्था के अंदर वगैरह सारा देगा। अब इसका आपको छोटा सा क्या बना लेना है बच्चों, ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बहुत ही सिंपल है, आपको देख के हार्ड लगता है लेकिन बहुत इजी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ग्राफ बना देता हूँ। ले लिया क्या, चलो चलते कर देंगे रेज। आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमारे पास में आया निकल के, उस हिसाब से क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ आपको डायरेक्ट पूछता है, बनाया हुआ होता है, उसमें उल्टा सीधा लिख देता है और आप गलती कर देते हो, वो पूछता है कि कौन सा सही है। तब देखो इसमें दो प्रकार से चीजें बनेगी, कैसे बनेगी, दो प्रकार से। देखो हमने ये देखा, जहां पे अक्स ए था वहां पे अक्स बी नहीं था, और जहां पे अक्स बी था वहां पे अक्स ए नहीं था, मतलब जिसके घटक जितने ज्यादा थे वही क्या था, मतलब उसका जो वाष्प है वो ज्यादा बन रही थी, उसके घटक के मतलब मोल भिन्न क्या थी, ज्यादा थी। ये चीज हमने देखा, मतलब जैसे जैसे हम एक घटक को ज्यादा बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है। इससे हमारे पास में ये निकल के आता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो बहुत ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसे बना लेनी है, एक लाइन ऐसे बना लेनी है, राइट। करना कुछ भी नहीं है, बस उनको मिला लेना है। अब आप क्या करोगे, यहां पर क्या लोगे और यहां पर क्या लोगे, इंपॉर्टेंट बात, इधर लोगे वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब, क्या लोगे, वाष्प दाब, ये लोगे इधर, वेपर प्रेशर वीपी, इसको क्या बोल दोगे,
वीपी बोल दोगे, वेपर प्रेशर बोल दोगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या लोगे, ये भी वेपर प्रेशर, दोनों साइड सेम है। यहाँ पे लोगे मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न लोगे। क्या लोगे, मोल भिन्न के जो समानुपाती होता है ना आंशिक वाष्प दाब, मोल भिन्न। मोल भिन्न मीन्स मोल फ्रैक्शन हो गया है, मोल फ्रैक्शन। अब इतनी चीज आ गई आपके पास में। अब इंपॉर्टेंट बात, इधर मैं अक्ष ए लेता हूं तो अक्ष बी क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। क्यों हो जाता है, क्योंकि जहां पे अक्ष ए के मोल बढ़ रहे हैं उधर अक्ष बी क्या होता जा रहा है, जीरो होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, या तो मैं बोल दूंगा कि अक्ष ए है, दूसरा क्या है अक्ष बी क्या है, यहाँ पर जीरो है। इधर क्या बोल दूंगा कि सर अक्ष बी है, क्या है अक्ष बी, तो अक्ष ए क्या हो गया यहाँ पर जीरो हो गया। मतलब जिधर अक्ष ए है उधर अक्ष बी क्या है बच्चों, जीरो। जैसे जैसे अक्ष ए की ओर जाएंगे अक्ष बी क्या होता जाएगा, जीरो। क्योंकि हमने देखा है दोनों का सम कितना हो जाता है, एक हो जाता है। अक्ष ए और अक्ष बी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इधर हमारे पास में अक्ष ए है, उधर क्या है अक्ष बी है। अब मैं यहाँ पे वाष्प दाब की बात करूं तो अक्ष ए की साइड कौन बढ़ेगा, मतलब है यहाँ पे क्या अक्ष ए है। तो मैं एक पॉइंट तो यहाँ पे ले लेता हूँ, कहीं भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, पी ए। इधर पी बी क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। पी बी नोट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, पी ए, पी नोट ए शुद्ध अवस्था के अंदर। इधर आप चाहो तो कहीं भी ले सकते हो इस लाइन पे, जैसे यहाँ पे लेता हूं मैं पी बी, पी नोट बी, ये दोनों आप किधर भी ले सकते हो इस लाइन पे। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक साथ में ही लो, ये अपनी मर्जी से मान लेना होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इधर से जैसे इसको मिलाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि इधर पी बी क्या है, बढ़ता जा रहा है, अक्ष ए क्या होता जा रहा है, जीरो होता जा रहा है। इसका मतलब यही तो बता रहा है ना, मैं वेपर प्रेशर की बात करें, और इधर अक्ष ए का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों में बस इतना करना आपको, इसको तो इससे मिला देना है ऐसे, और इसको इससे मिला देना है, और ये दोनों लाइनों को क्या करना है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वाष्प दाब का, इसको मिला देना है। बस ये डिफरेंस को बता रहा है। अब आप अगर उल्टा बनाओगे तो ऐसे भी आ जाएंगे दोनों, एक इधर एक इधर, फिर उनको मिला देना। तो ये चीज हमारे पास में क्या निकल के आ गई, इसका एक सिंपल सा ग्राफ निकल के आ गया। मतलब जिधर अक्ष ए उधर अक्ष बी क्या है, जीरो। आप चाहो तो यहाँ पे अक्ष ए -1 भी लिख सकते हो। अक्ष ए को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये सेम कहानी है, आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ तक आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दूं इरेज। हाँ, हेडिंग डालो अगली, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम, राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हेडिंग डालो, मैं इरेज कर देता हूँ। हेडिंग डाली, सेकेंड रूल क्या देखेंगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट्स का नियम देखेंगे। इसे पिछले वाले में हमने देखा था वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम। अब क्या देखेंगे, अवाष्पशील विलय के लिए मींस राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखेंगे। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले तो क्या देखना है, कोई दो विलय होते हैं, उसमें से एक क्या हो जाता है, हम जैसे विलय ए और बी लेते हैं, उसके अंदर दो घटक लेते हैं, तो एक को क्या ले लेना है, अवाष्पशील ले लेना है। मतलब जो क्या हो जाए, अवाष्पशील हो जाए। मतलब बी को क्या मान लेंगे, इसमें अवाष्पशील मान लेंगे। अगर वो ही जीरो हो गया, मतलब जैसे कि हमने बी को क्या माना है, अवाष्पशील मान लिया, क्योंकि जीरो होने का मतलब क्या है, उसकी वाष्पशीलता है वो जीरो है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो अवाष्पशील है उसका मतलब आंशिक दाब क्या हो जाएगा फिर बच्चों, जो वाष्पशील ही नहीं है तो मतलब बनी नहीं रही उसकी वाष्प, तो क्या हो गया, उसका दाब भी क्या हो गया, जीरो हो गया, या फिर नेग्लिजिबल हो गया, नगण्य हो गया। यही बात यहाँ पे क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे कि अवाष्पशील, सॉरी फॉर दैट, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में आंशिक दाब केवल वाष्पशील विलायक सोलवेंट सोल्यूट दो चीज होती है ना, तो हमारे पास में सोल्यूट क्या होता है, विलय, और सोलवेंट क्या होता है, विलायक। तो उसके लिए हम जैसे बी को हमने जीरो माना, मतलब विलय को क्या मान लिया, जीरो मान लिया, अर्थात अवाष्पशील मान लिया। तो क्या बोल दोगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन आंशिक दाब केवल, विलयन में आंशिक दाब केवल विलायक ए के मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ए के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। क्योंकि ए है वही क्या है यहाँ पे, वाष्पशील है, क्योंकि वही बचा है वाष्पशील विलायक के रूप में हमारे पास में। बी तो हमने क्या मान लिया है, अवाष्पशील मान लिया है। तो यहाँ पर मैं दो चीज लिख सकता हूँ इसके लिए, दो घटकों में से ए घटक है उसको तो हमने क्या मान लिया, वाष्पशील। क्या मान लिया बच्चों,
वाष्पशील, और बी जो घटक है इसकी बात करें, ये क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, विलायक है बच्चों, ये क्या है, विलायक। मैंने विलेय को क्या माना है, विलेय को क्या माना है मैंने, अवाष्पशील माना है। इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है। तो यहाँ पे ए है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा, क्योंकि वही क्या है यहाँ पे वाष्पशील है, तो हमने ये चीज लिख दी। तो विलेय बी है वो क्या है, अवाष्पशील विलेय है, तो इसका आंशिक दाब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर इसका कितना हो जाएगा, आंशिक दाब भी क्या हो जाएगा, या तो नगण्य हो जाएगा या फिर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा बच्चों, लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सोल्यूट बी था वो वाष्पशील है, तो इस वजह से नॉन वोलेटाइल है, इसी वजह से क्या हो गया, इसकी जो मोल भिन्न है वो भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा, अगर आया है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। देखो अब मैंने क्या बताया, वाष्पशील विलय मतलब इसके घटक तो बनेंगे, तो इसकी मोल भिन्न के तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो देखो एकदम मैं बनाना बताऊं आपको, पी ए प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मोल भिन्न के समानुपाती है, मीन्स अक्स ए। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, जो कि पहले भी हमने की है। अब यहाँ पे जब समानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, पी नोड ए अक्स ए। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 है, तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, सिर्फ ए के कारण दाब लगेगा, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी का तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए के कारण लगेगा, तो पी ए इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि बी के कारण तो लग ही नहीं रहा ना। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, विलयन का वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ ए के दाब के, आंशिक दाब के इक्वल हो जाएगा। पी टोटल है वही क्या है, पी ए के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में पी ए की वैल्यू क्या निकाली है वो रख देंगे यहाँ पे। तो आप छोटा सा ऐसे भी लिख सकते हो आगे, पी टोटल इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है, ये रही, पी नोड ए अक्स ए के इक्वल होगी। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हालांकि आप लोगों ने देखा है कि जो अक्स ए की मोल भिन्न और अक्स बी की मोल भिन्न ये किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। यहाँ पर बी क्या है बच्चों, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आप आगे ऐसे लिख सकते हो, अक्स ए का मान जैसे लगते हो इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो 1 माइनस अक्स बी। अगर मैं चाहूं तो अक्स ए की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूं, क्योंकि वो तो है हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हो आराम से अक्स ए की जगह 1 माइनस अक्स बी, राइट। ये तो रहेगा पी नोट ए, ऐसे कैसा, अक्स ए की वैल्यू ये रही हमारे पास में, जो कि मैं आपके पास में ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस अक्स बी। अब ये मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा और अगले से भी हो जाएगा, पी नोट माइनस और पी नोट ए और अक्स बी आ जाएगा हमारे पास में। आप लोगों ने देखा है, यहां तक आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी नोट ए माइनस पी नोट ए माइनस सॉरी अक्स बी, ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कैसे करोगे आप लोग कि सर यहाँ पे तो हमारे पास में अब क्या करें, आगे क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे पूरे को क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब हमारे पास में क्या आ जाता है, बताओ मेरे को, आप मेरे बताने से पहले बताओ, 5 सेकेंड का टाइम है, दिमाग नहीं चल रहा क्या बताए सर, है ना, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास है वो अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 10th क्लास में जाना है और क्या करना है, अपने बहुपद वाला पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है वो दोबारा पढ़ना है, क्योंकि तभी आपके दिमाग में घुसेगा। अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ पी ए को, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाए, पी टी माइनस पी नोड ए, इधर क्या बच गया, माइनस पी नोड ए अक्स बी। अब आपने देखा है हमारे पास में अगर एक वैल्यू दी हो वो माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम पूरी इक्वेशन होती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस वाले को बाद में और प्लस वाले को बाद में पहले, तो पी नोड ए माइनस पी टी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, चलो लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई माइनस। अब इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का,
ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, अक्स बी की वैल्यू निकालता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, अक्स बी बच जाएगा। ये बच गया पी नोट ए माइनस पी टी। ये क्या है, पी टी मतलब टोटल प्रेशर ऑफ, ये क्या लिखा जा रहा है, पी टी अपोन में ये आ गया पी नोट ए। ये चीज हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पे निकल के आ गई। बच्चों जो हमारे पास में पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन पी ए निकल के आया है, मतलब ये जो इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास में, यही क्या है, यही क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। क्या है, रिलेटिव डिग्री ऑफ डिग्री इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव डिग्रेडिंग सॉरी है ना, रिलेटिव डिग्रेडिंग इन वेपर प्रेशर। यही हमारे पास में क्या है, अपने वाष्प दाब अवनमन, वापेक्षिक वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन जिसको बोलते हैं। आगे हम देखने वाले धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, राइट। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये चीज आपके पास में क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी, रिलेटिव डिग्रेडिंग इन वेपर प्रेशर। यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा, आया तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, राउट का नियम वो हमारे कंप्लीट हो जाता है। कल हम देखने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श विलयन क्या है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, इस चैप्टर के नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो कि फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्ज नहीं करना। तो लिंक आपको हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो टेलीग्राम है उसमें भी हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और नोट्स है वो सारे के सारे फ्री में ले सकते हो। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताओ।